Good morning to all of you. Today I am going to discuss next differential equation, linear differential equation. A differential equation of the form dy by dx plus py equal to q. अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखा है, आपको एग्जाम्पल भी मैंने लिखा हुआ है, अगर इस टाइप से कोई आपको फॉर्म दे रखा है वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स या फंक्शन ऑफ x ओनली, यहां पर p की वैल्यू क्या होगी वो आपकी किस में होगी, इन टर्म्स ऑफ x एंड q आर द फंक्शन ऑफ x. p और q जो होंगे वो आपके x के या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x होंगे. अब आप कहेंगे सर यहां तो नहीं दिख रहा है, तो यहां p की वैल्यू क्या है, 1 है, कांस्टेंट है, और q क्या है, sin x है. इज नोन एज अ फर्स्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है, 1, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हो सकता हो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दी हो सकता हो इस फॉर्म में दे रखी हो, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q. अब ये फॉर्म जो है यहां पर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू है, यहां पर dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q है. तो जैसे यहां पे क्या था, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x था, यहां पे क्या हो जाएगा, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y हो जाएगा. तो आपका p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y हो जाएगा, वेयर p एंड q आर द कांस्टेंट ऑफ फंक्शन ऑफ y. अब इसको सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है बहुत ही आसान है, लेकिन मेरी बात को हमेशा आपको याद रखना है. सबसे पहले काम वेरिएबल सेपरेबल, उसके बाद होमोजीनियस, फिर उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ये ध्यान रखिएगा, स्टेप बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है. इसको सॉल्व करने का तरीका है कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी है, यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x. तो यहां के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx, इंटीग्रेशन p dx. और अगर इस टाइप की इक्वेशन है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q की है, तो वहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर इंटीग्रेट p dy. ये आपको ध्यान रखना है. अगर इक्वेशन इस टाइप की है तो e टू द पावर p dx, और अगर इक्वेशन इस टाइप की है तो इंटीग्रेशन e टू द पावर p dy. अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिखना है, अगर आपका इक्वेशन जो आपका फर्स्ट फॉर्मेट है इस तरीके से, तो इसका सॉल्यूशन होता है y डॉट आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी. क्यों, क्योंकि p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x, तो यहां पे dx आएगा. और बिल्कुल ऐसे ही अगर मान लीजिए इस टाइप का फॉर्म है तो x डॉट आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q डॉट आई एफ डी वाई प्लस सी, क्योंकि यहां पर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y था. तो आपको ये सॉल्यूशन याद रखना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद रखना है आपको कि किस टाइप से होगा. अब हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. अब हम लोग इस टाइप को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर x y इक्वल टू 10x. cos स्क्वायर x से डिवाइड करेंगे तो ऊपर sec स्क्वायर x आ जाएगा. अब यहाँ पे ये p हो गया और ये आपका q हो गया, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e टू द पावर p dx. p क्या है, sec स्क्वायर x dx, यानी कि क्या हो जाएगा, e टू द पावर 10x. अब फॉर्मूला लगाइए, y डॉट आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी. इधर लिख लीजिए, इंटीग्रेशन q क्या है आपका 10x इंटू सेक स्क्वायर x, और ये आपका e टू द पावर 10x dx. ये आपका क्या आ जाएगा, y डॉट e टू द पावर 10x. अब आप सभी को पता है, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, 10x को t मानेंगे जैसे ही, तो क्या आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt आ जाएगा. तो यानी कि हमारा ये और ये आपको मिल जाएगा dt. ये dt लिख दीजिए इसको, ये आपका e टू द पावर t हो जाएगा और ये आपका t हो जाएगा. अब यहाँ पे आइलेट लगा दीजिए, यहाँ पे आइलेट का फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकेंड फंक्शन ये है. फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डी बाई डी एक्स 1 आएगा, सेकेंड का फिर इंटीग्रेशन e टू द पावर t आएगा. फिर आप इसको बाहर निकालेंगे तो फिर से e टू द पावर t कॉमन ले लीजिए, t माइनस 1 आ जाएगा प्लस c, y डॉट e टू द पावर 10x. t की वैल्यू वापस रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है, 10x है, तो 10x माइनस 1 प्लस c y डॉट e टू द पावर 10x. ये आपका आंसर आ जाएगा.